कि 10,000 का निवेश कैसे बना 700 करोड़। अगर ये जीरो गिनने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। ये 700 करोड़ रुपए हैं और विप्रो ने बनाए हैं ये 700 करोड़ रुपए। अगर आपने निवेश किया होता 10,000 का विप्रो के अंदर तो आज वो करीब करीब 700 करोड़ रुपए से कहीं ऊपर होता। तो डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या विप्रो ने सच में लोगों को ऐसा करके दिया है। उससे पहले जानते हैं विप्रो की हिस्ट्री के बारे में। अगर विप्रो के बारे में जाने तो विप्रो के जो फाउंडर हैं वो हैं एम.एच. हासम प्रेम जी, जिन्होंने 1945 में विप्रो की नींव रखी। ये है एच.एस. हासम जी। तो विप्रो अपने इनिशियल डेज के अंदर जो था वो ऑयल, रिफाइंड ऑयल का काम किया करता था। और विप्रो की अगर आप फुल फॉर्म भी देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, लीगली विप्रो लिमिटेड। तो ये महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शुरू किया था। और 1966 में जब एम.एच. हासम प्रेम जी का निधन हुआ तो उनके बेटे अजीम प्रेम जी, इन्होंने ज्वाइन किया विप्रो को 1966 के अंदर। उस टाइम पे वो स्टॉक हॉर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पे वो डिग्री कर रहे थे, लेकिन इनको छोड़ के बीच में वापस आना पड़ा। तो 21 साल की उम्र में इन्होंने विप्रो को ज्वाइन किया। इनिशियल डेज के अंदर विप्रो जो था वो वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल बनाता था। और आप देखिए ये प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, सनफ्लावर, डालडा, चंद्रशिखा। अपने इनिशियल डेज के अंदर जब हम टीवी पे शक्तिमान वगैरह देखा करते थे तो उस टाइम के दौर के ये बड़े फेमस प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो थे वो विप्रो मैन्युफैक्चर किया करता था। और उसके बाद हम देखें तो 1980 के अंदर इन्होंने अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को और डाइवर्सिफाई किया और इन्होंने सॉप और टॉयलेट प्रोडक्ट्स को की रेंज को इंक्रीज किया। तो उसमें जो इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट था वो था संतूर। संतूर का नाम भी हम में से लगभग सभी लोगों ने सुना भी है और हम में से सभी लोगों ने यूज भी किया है। तो संतूर 1985 के अंदर, 1985 के अंदर मार्केट का करीब 40% शेयर होल्ड करता था। मतलब मार्केट के अंदर अगर 100 साबुन बिकते हैं तो उसमें से 40 साबुन जो थे वो विप्रो के संतूर मार्केट में सेल हुआ करते थे। उसके अलावा इन्होंने CFL लाइट्स वगैरह, LED लाइट्स वगैरह भी बनाई। उसके अलावा इन्होंने यार्डले का परफ्यूम्स, ये सारी चीजें भी इन्होंने मार्केट में लाई। फिर उसके बाद 1981 में विप्रो एंटर हुआ आईटी के अंदर। अब यहां से शुरुआत होती है इनके सुनहरी दौर की, इनके गोल्डन पीरियड की। 1981 के अंदर विप्रो ने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कंप्यूटर्स का, जिसमें इन्होंने कंप्यूटर्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। उसके बाद 1984 में, 1984 में विप्रो ने हार्डवेयर के साथ साथ आईटी सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस शुरू किया। उन्होंने आईटी सर्विसेज देनी शुरू करी कंपनीज के लिए। और आज देखेंगे तो इनके क्लाइंट्स कौन है। इनके क्लाइंट्स आप देखिए, एंटरप्राइज में इनके क्लाइंट है भारत पेट्रोलियम, श्री राम फाइनेंस, फोर्ड, मैरिको अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। पैराशूट ऑयल आप यूज करते हैं वो मैरिको का है। मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल, नेस्ले, आईटीसी। उसके बाद फाइनेंस में देखेंगे HDFC, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। UTI, दोहा बैंक। और उसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने सैप, ओरेकल, नोकिया, BSNL। तो इन्होंने हर बड़ा जो इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर बड़ी कंपनीज हैं वो विप्रो की क्लाइंट है। तो विप्रो की स्ट्रेंथ को हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि ये कितनी भारी भरकम कंपनी है। उसके बाद देखते हैं कि विप्रो ने ओवर द ईयर कैसे परफॉर्म किया, उन्होंने कैसे कैसे ग्रो किया। अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इन 1999 में कस्टमर जो थे विप्रो के वो करीब 150 थे और आज 2020 में ये बढ़ के 1513 हो गया है। अगर हम इंप्लॉयज की बात करें वर्ल्ड वाइड तो इनके 8000 इंप्लॉयज थे 1999 में और आज वो बढ़ के करीब 1,75,000 इंप्लॉय हो चुके हैं। अर्निंग्स की बात करें तो करीब 24 करोड़ US डॉलर की अर्निंग थी 1999 में, लेकिन आज जो अर्निंग है वो बढ़ के 812 करोड़ US डॉलर की हो चुकी है। तो काफी ग्रोथ करी है इन्होंने 20 सालों के अंदर। और विप्रो जब शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था अमलनेर, एक गांव है अमलनेर, महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। तो वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ये है इनका वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग प्लांट, जहां पे ये डालडा वगैरह बनाया करते थे 1965 के अंदर।
तो जब इसकी शुरुआत की गई थी विप्रो की, तो इस गांव के, अमलनेर गांव के लोगों ने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा विप्रो के अंदर, और आज इस गांव में लगभग हर व्यक्ति जो मिलीनियर है, करोड़पति है, और इस गांव को कहा जाता है टाउन ऑफ मिलीनियर्स। तो आज भी जब इस गांव में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके पैदा होते ही उसके नाम पे विप्रो के कुछ शेयर ले लिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि विप्रो ने कैसे 10,000 को बनाया 700 करोड़ रुपए। तो ये समझने से पहले, जो लोग पहले स्टॉक मार्केट में नहीं है या इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, तो उनको मैं पहले बताना चाहता हूं कि बोनस और स्प्लिट, ये दो टर्म्स आपको समझनी जरूरी है। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं बोनस क्या होता है। देखिए, बोनस क्या होता है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों में भी देगी, जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे। तो या तो वो डिविडेंड के रूप में दे सकती है, बोनस के रूप में दे सकती है, राइट इशू के उसमें दे सकती है, या वो स्प्लिट कर सकती है। अब बोनस क्या होता है, अब लेट्स से मेरे पास विप्रो का एक शेयर है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, तो कंपनी ने कहा कि भाई आपके पास एक शेयर है, आज से आपका एक शेयर है जो है मैं आपको और दे देता हूं, एक आपके पास है, एक मैं आपको और दे दूंगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो मेरे पास दो शेयर हो जाएंगे। तो ये होते हैं बोनस। और स्प्लिट होते हैं कि मान के चलो आपके पास अगर एक शेयर है, तो एक शेयर जो होगा वो 10 शेयर के बराबर गिना जाएगा। स्प्लिट ये होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इसमें शेयर्स ग्रो हुए हैं और उसके बाद की कीमत कैसे ग्रो हुई है। 1980 के अंदर अगर हम देखें कि अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपको मिलने थे 100 शेयर्स। इनिशियली 100 शेयर्स मिलने थे, क्योंकि जब इसका आईपीओ लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे एक शेयर की कीमत करीब 100 रुपया थी, और 10,000 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही निकल के आएगा, तो आपके पास 100 शेयर्स आपको मिल जाने थे। 1981 के अंदर, 1981 के अंदर विप्रो ने बोनस शेयर दिया। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 और मिल जाएंगे, और ये आपके बढ़ के हो गए 200 शेयर्स। 1985 में फिर उन्होंने आपको एक शेयर के बदले एक शेयर और दिया, मींस आपके पास अगर 200 है तो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 400। फिर 1986 के अंदर यहां आया स्प्लिट, उन्होंने आपके एक शेयर को डिवाइड करके बना दिया 10 शेयर्स। एक शेयर को डिवाइड करके 10 कर दिया। अगर आपके पास 400 शेयर थे तो अब वो कितने शेयर के बराबर हो जाएंगे, 4,000 शेयर के बराबर। फिर 1987 में उन्होंने फिर बोनस लाया, एक के बदले एक, 4,000 तो पहले थे, अब कितने हो गए, 8,000। फिर 1999 में 1 into 1 बोनस 16,000 हो गए। फिर 1992 में 1 into 1 32,000 हो गए। 1995 में 1 into 1 64,000 हो गए। 1997 में 2:1, मींस अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको दो और मिल जाएंगे। ध्यान समझेगा, एक है तो दो और मिल जाएंगे। 64,000 शेयर थे, अब वो बढ़ के कितने हो गए, 1.92 लाख। फिर 1999 में स्प्लिट हुआ, एक के बदले 5 शेयर हो गए। मतलब अगर आपके पास 1,92,000 शेयर थे तो मल्टीप्लाई बाय आप 5 कर लो, जो आ जाएगा 9.6 लाख शेयर्स। उसके बाद 2004 में उन्होंने बोनस शेयर दिया, एक के बदले दो, तो वो बन गए 28.8 लाख शेयर्स। 2005 में फिर एक के बदले एक दिया, वो बन गए 57.6। 2010 में उन्होंने फिर बोनस दिया, अगर आपके पास 3 शेयर हैं तो आपको दो और मिल जाएंगे, 96 लाख। 2017 में फिर बोनस दिया, एक के बदले एक। 2019 में फिर बोनस दिया, अगर आपके पास 3 शेयर हैं तो आपको एक शेयर और मिल जाएगा। फिर बढ़ के ये हो गए 2.56 करोड़। मींस अगर आपने 1980 के अंदर 100 शेयर खरीदे होते विप्रो के, तो वो आज शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते हैं आपके, 2.56 करोड़। और अगर हम प्राइस की वैल्यू करें, शेयर प्राइस की, तो करीब 280 रुपए का एक शेयर है, तो 2.56 सीआर मल्टीप्लाई बाय 280 इक्वल टू ये बनता है 716 करोड़ 80 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 716 करोड़ 80 लाख रुपए बन जाते आपके 10,000 रुपए। जो आपने 10,000 लगाए थे वो करीब करीब 40 साल के अंदर, 40 ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स के अंदर वो करीब 716 करोड़ 80 लाख बन जाते। दुनिया की ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट शायद अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है जो इतना बड़ा रिटर्न देती हो। और इसमें एक्सक्लूडेड एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड भी विप्रो ने दिया है, जो करीब 3 करोड़ रुपए, अभी तो उसको काउंट ही नहीं किया हमने, अगर उसको भी काउंट कर लें तो ये फिगर कहीं और ही पहुंच जाएगी। तो एनुअल डिविडेंड भी इसमें अभी इंक्लूड नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 10,000 रुपया उस टाइम किसके पास होता था, तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर 100 रुपया आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होता, 100 रुपया तो होता ही था, 100 रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे, तो आज वो बन के होते 2.56 सीआर। इजंट इट मैजिक।
कोई जादू की तरह तो नहीं लग रहा, ये एक जादू ही है एक्चुअली, कि कैसे इन्होंने 100 रुपए को 2.56 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा है कि विप्रो जैसी अभी भी मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज लाइक विप्रो आर स्टिल एग्जिस्ट इन स्टॉक मार्केट। ऐसी अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आपको जरूरत है लर्न करने की, एनालिसिस करने की, इन्वेस्ट करने की और ग्रो करने की।